की कलेक्शन को गो थ्रू किया एंड देन आई फाउंड दिस। वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरा गला खराब हो गया है बट फिर भी मैंने ब्लॉग बनाना है। सो आई हैव बोट सम बुक्स। मुझे ये बुक्स की कलेक्शन शो करनी है, तो मैंने बहुत सारी बुक्स बाय की हैं, तो एक एक करके मैं सारी बुक्स बताऊंगी। एंड गोल है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 2026 में ख़त्म करनी है। तो ये फर्स्ट बुक है, 10 से 15 बुक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, हिस्ट्री से भी रिलेटेड है थोड़ी सी। यह फर्स्ट बुक वीर बालिकाएं, तो इसमें हमारी जो भी ग्रेट वीर वुमेन्स हिस्ट्री में जैसे वीरता वाले जो काम किए हैं उनकी कहानी है। आधी बुक पढ़ ली है, आधी रह गई है। सेकंड बुक, यहाँ पे ऐसे ना पहाड़ लगाते हुए गंदगी है, साफ हो गया। अभी चलते हैं बुक नंबर, ये है तिजोरी जिसमें बुक्स हैं। तो श्री राम, ये देखिए ये बुक है कि भगवान श्री राम से रिलेटेड, एंड ये इंग्लिश में, थोड़ी इंग्लिश भी आ जाए, अच्छी हो जाए तो इंग्लिश में भी पढ़नी चाहिए। तो सम आइडियल कैरेक्टर्स ऑफ रामायण, तो जैसे रामायण में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे बट कुछ कैरेक्टर्स थोड़े ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा सीखने को मिलता है, तो उनके एक जैसे हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, तो ऐसे ही उन जो कैरेक्टर्स की स्पेशलिटी है उनके बारे में एक चैप्टर है। तो ये बुक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बुक नंबर 3, इसका नाम है एक लोटा पानी, एक लोटा पानी। ये जो किताब है उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि कोई वीडियो नहीं आता है, तो मैं क्या करूँ, अभी हाथ से पकड़ा है। हाँ, फन फैक्ट, ये सारी गीता प्रेस की है एंड आई एम फैन ऑफ गीता प्रेस। इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है बट देखते हैं, मुझे इंटरेस्टिंग लगा इसका फ्रंट पेज। ये देखिए, अभी तिजोरी में से क्या निकलेगा देखते हैं। बुक नंबर 4, ये है शॉर्ट स्टेप्स टू गॉड रियलाइजेशन, इंग्लिश अगेन, अंग्रेजी। ये बुक 40 रुपीज़ की है एंड हर बुक 20-15 इतना ही इसका रेट है, तो सो अफोर्डेबल। मेरी आवाज़ खराब है। सीक्रेट ऑफ द आत्मा एंड परमात्मा चैप्टर 1, तो इसमें ये है कि जैसे हम गॉड को रियलाइज कर पाए, है ना, तो वो स्टेप्स के बारे में है एंड बहुत ही अच्छी किताब लग रही थी मुझे ये भी। मतलब टॉपिक्स देखे तो इसमें ऐसे है कि आत्मा और परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है, मेडिटेशन के बारे में लिखा है, अटेनिंग सुप्रीम गॉड रियलाइजेशन थ्रू डिसइंटरेस्टेड एक्शन, मतलब डिफरेंट वेज से गॉड को रियलाइज करना है। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत मोटी है ये वाली, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। अगेन 4th बुक, सबसे बेस्ट बुक श्रीमद् भगवत गीता। यस, ये कैसे मैं नहीं लेती, मेरे पास 4-5 भगवत गीता है, फिर भी मैं उनके डिफरेंट बाय करती रहती हूँ कि रीड करके डिफरेंट लाइक लोगों ने लिखी है, तो उनका कहते हैं कि एक ही लाइन को बहुत सारे लोग डिफरेंट वे से समझते हैं, तो वही चीज़ को मैं समझ लेने के लिए भगवत गीता को पढ़ती रहती हूँ। उल्टा ही दिखेगा बट देखो इंग्लिश में भी है, हिंदी में है, और ये जल्दी कवर हो जाएगी क्योंकि डिटेल्ड नहीं है, ये ट्रांसलेशंस है। डिटेल्ड वाली भी है, वो इतनी मोटी। फिर से श्रीमद् भगवत गीता मैंने 2 ली थी, ये सोच के कि दूसरी मैं किसी को गिफ्ट करूँगी, बट मैं मतलब आगे से नहीं गिफ्ट करूँगी। कभी भी किसी से बात हो रही होगी और उसके मुंह से निकलेगा कि मुझे भगवत गीता से रिलेटेड, तो मैं उसको गिफ्ट कर दूंगी। जैसे वो बुक थी जिसमें हमने रामायण के कैरेक्टर्स देखे, सिमिलरली महाभारत में भी डिफरेंट अच्छे कैरेक्टर्स हैं, तो एक कैरेक्टर के बारे में ये जो बुक है इसमें लिखा गया है सम एग्जाम्पलरी कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत। महाभारत इतनी बड़ी है और ये बुक इतनी छोटी है, तो मुझसे महाभारत पढ़ी नहीं जाती क्योंकि बहुत बड़ी है। तो इसमें जो 10 कैरेक्टर्स हैं, जैसे श्री कृष्ण ऑफ कोर्स, भीष्म, युधिष्ठिर, अर्जुन, कुंती, देवी, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय, वेदव्यास। इसमें एक कैरेक्टर नहीं लिखा है, विदुर जी मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, पता नहीं क्यों नहीं लिखा है, बट सही है, फिर भी 10 कैरेक्टर्स तो हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी और बुक्स हैं। भगवान श्री राम, हमारी आवाज, तो भगवान श्री राम से मतलब इसमें भगवान श्री राम के ही ऊपर लिखा है, तो मैं कैसे नहीं उठाती ये पुस्तक। तो भगवान श्री राम कैसे अपनी लाइफ लीड करते थे, हमको भी वैसे ही जीना चाहिए, तो वो ही समझने के लिए पतली है तो अच्छी है और भगवान श्री राम के ऊपर है। मुझे लगता है ये 2 ही दिन में एक ही
एक दिन में ख़त्म हो सकती है, पर मैं फिर भी स्लो पढ़ती हूँ क्योंकि एक पेज को पढ़ लो फिर ब्रेक लगाओ और उसको ही चिंतन करो। तो इसमें फ़ोटोज़ हैं, ये देखो काफ़ी सारी इमेजेस हैं। ये अभी इतनी हुई हैं, अभी और हैं गाइस, और हैं। इतनी सारी बुक्स मैंने भगवान विष्णु श्री राम पे ली, बट मैं चाहती थी एक पर्टिकुलर किसी देवी के ऊपर भी बुक लूँ। तो मैंने गीता प्रेस की जो बुक्स की कलेक्शन को गो थ्रू किया एंड देन आई फाउंड दिस दशम विद्या। मैंने कितनी सारी बुक्स देखी बट आई लाइक दिस, एंड ये मुझे था कि पतली बुक लूँगी, मोटी मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, तो आई चोज दिस दशम विद्या। एक एक पेज एक देवी के ऊपर जो 10 विद्या हैं। तो 10 महाविद्या में से जैसे माता काली है, भुवनेश्वरी है, त्रिपुर भैरवी है, तो ऐसे ही 10 महाविद्या हैं। और मैं जैसे जैसे पढ़ती जाऊँगी कोशिश करूँगी कि इनके बारे में अगर हो सके तो एक एक वीडियो बनाऊँ जो मैं पढ़ूँगी, बिकॉज नॉलेज शेयर करना चाहिए, शेयर करने से बढ़ता है। तो ये थी मैंने जो स्पिरिचुअल बुक्स ली हैं जिनको मैं पढ़ूँगी। एंड ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, नमस्ते, राम राम। एंड ये देखिए जयपुर हमारे घर में ही बना हुआ है, जयपुर जाने की क्या ही ज़रूरत है। बाय।